जो टेंडर 10/12/2025 को खत्म होना था, सरकार को पता था इस बात को, लेकिन उसकी प्रक्रिया दोबारा टेंडर करने की उन्होंने बहुत लेट चालू की, जो 26 नवंबर को चालू की। और जो कंपनी सेवा दे रही थी इसकी, उस कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका, तो अब आगे वो कंपनी चला नहीं सकती। परसों 2 तारीख को फिर इन्होंने चेतावनी पत्र दिया, यदि आपने गाड़ियां सपोर्ट नहीं की तो हम जो है आपके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन गाड़ियां सपोर्ट करने से हुआ क्या, हमारे जो कर्मचारी थे उनको घर भेज दिया। 1200 एम्बुलेंस कर्मचारी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। कब टेंडर होगा, कैसे होगा, वो अभी तक सरकार का कोई ऐसा है नहीं, प्रक्रिया दिन चल रहा है। कि जब हम कभी धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं बंद करने की, तो हमें इसी बात के लिए कहा जाता है कि उन जनता क्या होगा उसकी तरफ देखो। आज सरकार को देखना चाहिए, जनता की तरफ। आज तो सरकार ने खुद ने बंद किया। सरकार का एक आदेश आता है जिसके बाद 1200 कर्मचारी कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर आ जाते हैं। अब सवाल उठता है और बताने जाएंगे हम कि वो 1200 कर्मचारी 104 एम्बुलेंस के कार्यरत कर्मचारी हैं जो कि अपनी सेवाएं लगातार बरसों से देते आ रहे हैं। सरकार का एक आदेश आता है, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से वो 1200 कर्मचारी कहीं ना कहीं रोड पे आते हैं। अब ये सेवा है क्यों है, अब इनके हमारे साथ में अध्यक्ष हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या आई जो सरकार ने ये आदेश लिया, क्या क्या आगे की रूपरेखा होने वाली है इस 104 एम्बुलेंस की। देखिए, राजस्थान के अंदर 600 एम्बुलेंस 104 जननी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। जो प्रसूता जो होती है महिला, उनको प्री डिलीवरी में हॉस्पिटल लाना, पोस्ट डिलीवरी में वापस घर छोड़ना, और जो बच्चा होता है वो 1 महीने तक बीमार होता है तो उसको घर से लाना और वापस छोड़ना, ये उसका कार्य होता है। बरसों से चल रही है एम्बुलेंस में कार्यरत जो कर्मचारी, वो बरसों से कर रहे हैं। लेकिन अब की बात सरकार की लेट लतीफी या लापरवाही मानो, जो टेंडर 10/12/2025 को खत्म होना था, सरकार को पता था इस बात को, लेकिन उसकी प्रक्रिया दोबारा टेंडर करने की उन्होंने बहुत लेट चालू की, जो 26 नवंबर को चालू की। वो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, और जो कंपनी सेवा दे रही थी इसकी, उस कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका, तो अब आगे वो कंपनी चला नहीं सकती। तो सरकार ने 10 तारीख को एक चेतावनी, एक पत्र निकाला कि जो कंपनी काम कर रही है वो अपनी सारी एम्बुलेंस सेवाएं पूरे प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सुपुर्द कर दी जाए, और आगे जो जब तक टेंडर नहीं होता तब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको देखेगा। लेकिन उसके बाद कंपनी ने दी नहीं। परसों 2 तारीख को फिर इन्होंने चेतावनी पत्र दिया, यदि आपने गाड़ियां सपोर्ट नहीं की तो हम जो है आपके ऊपर कार्रवाई करें। तो इन्होंने आनंद फानंद में कल सारी गाड़ियां सपोर्ट कर दी। लेकिन गाड़ियां सपोर्ट करने से हुआ क्या, हमारे जो कर्मचारी थे उनको घर भेज दिया, उनसे चाबियां मोबाइल सब ले लिया। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, ये टेंडर कब होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन आज के दिन पूरे राजस्थान में 104 एम्बुलेंस बंद है। 1200 एम्बुलेंस कर्मचारी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। कब टेंडर होगा कैसे होगा, वो अभी तक सरकार का कोई ऐसा है नहीं, प्रक्रिया दिन चल रहा है। एक सवाल बड़ा उठता है कि ये एम्बुलेंसें अगर खड़ी हो चुकी हैं तो उन पेशेंटों का क्या होगा जो इन एम्बुलेंस की सेवा लेते हैं। मैं भी यही सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम कभी धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं बंद करने की, तो हमें इसी बात के लिए कहा जाता है कि उन जनता क्या होगा उसकी तरफ देखो। तो आज सरकार को देखना चाहिए, जनता की तरफ। आज तो सरकार ने खुद ने बंद किया है, आज तो हमारे एम्प्लॉय को उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम तो उस स्थिति में बैठे हैं कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारे लिए क्या आता क्या नहीं, उसके लिए हमारी पहले वार्ता हो चुकी है, हम उसके ऊपर। ये सरकार का सोचना है कि अब वो प्रसूताओं का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, वो पोस्ट डिलीवरी महिलाओं का क्या होगा, ये सरकार को सोचने की बात है। इसमें एम्प्लॉय तो काम करने लिया, एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर कर दिया कि जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था एम्प्लॉय, वो तो कंपनी जा चुकी है यहाँ से, नई कंपनी आई नहीं, तो एम्प्लॉय कहाँ से काम करेंगे उसके अंदर। एक सवाल बड़ा उठता है जहां सरकार जनता के फायदे की बात करना चाहती है, जनता का फायदा बताना चाहती है। सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, उसमें बीजेपी ने अपनी सरकार का 2 साल का जश्न भी मनाया है, पर अब सवाल उठता है कि एक आदेश के ऊपर 1200 कर्मचारी रोड पर आना, 104 एम्बुलेंस बिल्कुल ठप हो जाना, अब उस जनता का क्या होगा जो 104 एम्बुलेंस की सेवाएं लगातार लेते थे। एक सवाल बड़ा उठता है कि अब आखिर आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, उन 1200 कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा। क्या लगता है कि अब ये प्रक्रिया कहां तक चलेगी। देखिए, अब इसमें जो सीएमएचओ जिन्होंने गाड़ियां ली है, हैंड ओवर ली है, उनको पास तो कोई पॉलिसी बना के दी नहीं सरकार ने कि आप कैसे चलाओगे, ड्राइवर कहाँ से लाओगे, किससे, तो वो गाड़ियां खड़ी रहनी है। अब हमारे पास तो एक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था तो सामने ये है कि जो टेंडर होता है, सेवा प्रदाता कंपनी जो आती है, उसका जो शर्तें और नियम बनाए, उसमें हमारे लिए लिखा हुआ तो है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को आपको लेना पड़ेगा जो पहले काम कर रहे हैं। लेकिन कौन आता है, किसको आता है, अभी तक कोई तय नहीं हुआ। कितने दिन लगाती है सरकार के ऊपर निर्भर है, आज करती है या 10 दिन और लगाती है। लेकिन जब तक ये होता है प्रोसेस, जब तक ये गाड़ियां बंद रहेगी, नए एम्प्लॉय आते हैं, पुराने आते हैं, यदि हमें कोई नहीं लेता, हम भी इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे। अभी
इसका समय का कोई पता नहीं, वो सरकार बता सकती है कितना समय लगेगा। मतलब कोई डिसाइड नहीं है कि कब होगा, क्या होगा? किसी तरह डिसाइड नहीं है। अभी तक जो फॉर्म की डेट थी वो 29/12 थी। जो फॉर्म कंपनियां 4 कंपनियां उसमें आई, उन्होंने भरा है, लेकिन उनके अभी तक तो टेक्निकल बिड का ही रिजल्ट नहीं दिया, फाइनेंस बिड बाकी है। तो अभी कितना समय लगे अभी तक कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कोर्ट में चला जाए तो और भी लंबा खींच जाए। तो अभी तक सरकार के अंदर ये सरकार क्या चाहती है वो आज सरकार खुद तय करे। चिकित्सा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री हमारी तो बात नहीं हुई है, वो तो अब आपके माध्यम से क्या कहते हैं वो सामने आएगा। हमारे तो अब आज ही ये ऐसा हुआ है तो हम कल संपर्क करेंगे सबसे। स्वास्थ्य भवन के कोई आला अधिकारी जो आप लोगों के इसमें चलते हैं अधिकारी, उनमें से किसी का कोई बयान या कोई आपसे चर्चा? अभी तक कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग तो इस चीज को बिल्कुल गुप्त रखना चाहते थे। ये चाहते ही नहीं है कि एम्बुलेंस का किसी को पता लगे कि बंद है चालू है। ये तो बिल्कुल गुप्त, क्योंकि ऐसा तरीका तभी होता है। यदि इनको चलाना होता तो यार 6 महीने पहले प्रक्रिया चालू करते, और चलो 6 महीने पहले नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं है, तो इनको सीएम पॉलिसी बना के देते हैं भाई एम्बुलेंस में जो एम्प्लॉय काम करे उनको लेके आप इस तरह कार्य करो और इनका जो पैसा मिलेगा वो अपने इस तरह से देंगे। देखो कुछ है ही नहीं, किसी दिन किया ही नहीं। ये तो गुप्त रखना चाहते थे। ये तो जब हमारे एम्बुलेंस 1200 कर्मचारी बेरोजगार होते हमें आवाज उठानी पड़ रही है। यदि आज आप उनको जाके पूछोगे तो वो थोड़ी बताएंगे कि हमारी गाड़ियां बंद हो, तो ये कहेंगे हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं है क्या वो बताएं। ये मुद्दा कहीं ना कहीं सीधा सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो 104 एम्बुलेंस है जो लगातार ग्रामीण हो, शहर हो, कस्बा हो, देहात हो, वहां से जो महिला पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको लाने का काम करती हैं, उनको सेवा देने का काम करती हैं। अब लगातार 1200 परिवारों का सवाल उठने लगा है, आखिर उन 1200 परिवार का क्या होगा? स्वास्थ्य भवन, कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री, या कहीं ना कहीं उनका कोई बयान अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है, पर सवाल बड़ा उठता है, आखिर ये व्यवस्था करी क्यों गई है? आखिर रीजन क्या है? अब उन 1200 परिवारों के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या नई भर्ती की जाएगी या उन्हीं में से छांटा पीटी? ये तो सवाल आगे जाके आपको सामने मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस 104 एम्बुलेंस की सेवा ठप होने की चर्चाएं जो हैं वो बाजार में नहीं है, और आखिर इस चीज को दबाया और छुपाया क्यों जा रहा है? क्या लग रहा है सरकार कोई एक्शन ले सकती है? नहीं, एक्शन किस पे लेगी? सरकार तो खुद ही दोषी है। एक्शन किस पे लेगी भाई? सरकार यदि कोई कंपनी बंद करती है तो उस पर एक्शन लेती है, हमारे एम्प्लॉय बंद करते हैं तो हमारे पे एक्शन। सरकार अपने आप क्या एक्शन है? अच्छा, ऐसी कोई खास वजह रही जो इस चीज को रोक करा गया? खास वजह कुछ नहीं। खास वजह इन अधिकारियों की, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लेट लतीफी, लापरवाही। इतना बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम जो चल रहा है, लोगों को सेवा दे रहा है, उसके लिए टेंडर में देरी करना, जबकि इनको आज से थोड़ी पता है। जब टेंडर 2020 में तब से पता है कि 25 के दिसंबर में खत्म होगा, तो क्यों ये इनका सबसे बड़ा कारण ये खुद ही है। तो ये किसको तो कार्रवाई करेंगे, किस पे कार्रवाई हो? अगर टाइम से काम करते तो सारा ये तो मैं सीएम साहब से और मंत्री जो इनके चिकित्सा विभाग है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो है इसके दोषी, और इसके अंदर कोई दोषी नहीं। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी गई, इन 1200 परिवारों की बात नहीं मानी गई, तो क्या लग रहा है कोई रुख आंदोलन का? देखिए, हमारे 1200 हम जब तक इंतजार करेंगे जब तक नया टेंडर का प्रोसेस नहीं होता है। नया टेंडर प्रोसेस में हमारे लिए लिखा गया, उसमें हमें ऐसे डर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ होता है तो हम खाली 1200 कर्मचारियों के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम 108 एम्बुलेंस भी हमारी उसमें चल रही है, हमारी साथी है, तो हम उसको भी साथ लाएंगे आंदोलन में। हम तो उनको बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि यदि 1200 कर्मचारियों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम उनको भी साथ लाएंगे। हम दोनों एम्बुलेंस सेवा को बंद कर देंगे। आज तो आपने बंद किया है, लेकिन आने वाले समय में यदि ऐसा नहीं हो तो हम कर देंगे। फिर क्या कर लेंगे ये लोग? इसमें कुछ नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो 5 साल में एम्बुलेंस सेवा 104 चली है, इसमें जो कंपनी चला रही थी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज, और प्लस जो तत्कालीन सरकार थी, उनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें मेरे सामने कल आई है, डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आए हैं, जो बड़ी धांधली है, मतलब घोटाला है, एक तरह से बड़ा घोटाला है। तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही प्रेस वार्ता करके और सभी सबूतों के साथ में प्रेस वार्ता करूंगा और आगे की रणनीति बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, वो आपके सामने रखूंगा। तो ये घोटाला खोलने की तैयारी करोगे? बिल्कुल बड़ा घोटाला है, छोटा नहीं, बड़ा स्कैम है एक तरह से। आज ये लोग कह रहे हैं ना, नई टेंडर कर रहे हैं 600 एम्बुलेंस की, 600 एम्बुलेंस का हम टेंडर कर रहे हैं, नई सेवा प्रदाता कंपनी आएगी वो उसको चलाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एम्बुलेंस ही नहीं है धरातल पे, 600 एम्बुलेंस ही नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट के नाम 600 एम्बुलेंस ही नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को सरकार ने चलाने के लिए 450 एम्बुलेंस पुरानी दी थी और 150 इनको नई खरीदने के लिए बोला था। वो इन्होंने नई 150 खरीदी, पुरानी खत्म होती गई 5 साल में, इन्होंने उनकी जगह नई खरीदी 200, लेकिन 150 एम्बुलेंस तो इन्हें सरकार के नाम खरीदी, बाकी 200 एम्बुलेंस सरकार के नाम नहीं खरीदी। इन्होंने एक अदर कोई पेथ ले उसके नाम से खरीद ली 200, तो वो गाड़ियां आज हैंड ओवर होगी तो इनको कैसे देंगे सरकार को? वो तो गाड़ी दूसरे की है। उसके अलावा जितनी गाड़ियां कंडम हुई राजस्थान में, उनकी जगह किराए पे लगा रखी थी। जैसे मान लो कोई जिले में 19 गाड़ी है, 10 किराए पे, वो किराए वाला तो अपनी गाड़ी ले गया। रिकॉर्ड में 600 है। बिल्कुल 600 है, रिकॉर्ड में 600 है, और वो गाड़ियां है ही नहीं धरातल पे। आज अगर नई कोई बंदा आता है उसको 600 गाड़ी गिना के दिखा दें। अभी धरातल पे एक्चुअल में गाड़ी 150 है,
नया बंदा 600 केस चलाएगा, उसको उस दुरुस्त सेवा को वापस दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा? गाड़ियां कहाँ से आएगी? कौन देगा? सरकारी गाड़ी तो सब खत्म हो गई। नया गाड़ी जो लेके आया, जो सेवा करता था, वो 150 सरकार के नाम लाया, 200 गाड़ी दूसरे के नाम लाया। बाकी गाड़ियां पूरे राजस्थान में रेंट पे ले रखी थी, 4 किसी से 2, वो सब चली गई कल। वो अपने अपने रेंट वाले ले गए, वो इनको क्यों देंगे सरकार को? तो मुझे तो सबसे बड़ा सवाल है, गाड़ी चलाएगा कैसे सरकार? ये सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है, सरकार के पास गाड़ी नहीं है, चलाएंगे कैसे? वो गाड़ी नहीं। एक नया सवाल बड़ा खड़ा उठता है। जिस 600 सरकार, जो चिकित्सा विभाग जहां 600 एम्बुलेंसों का धरातल पे चलने का गाड़ियों का दावा कर रही है, 600 एम्बुलेंस का, इनका एक दावा है कि वो धरातल पे 600 एम्बुलेंस है ही नहीं। 104 एम्बुलेंस का जो सरकार का 600 एम्बुलेंस का जो दावा है, वो धरातल पे कहीं खोखला नजर आ रहा है। इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो 600 एम्बुलेंस की जो बात है, वो कल एविडेंस और प्रूफ के साथ में कल साबित करेंगे। और अगर कोई कहता है कि 600 एम्बुलेंस हैं, तो वो एक बार गिनती करके एक साथ खड़ी करके उन एम्बुलेंसों को दिखा दे तो हम मान जाए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक वार्ता रखी है इन्होंने, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या सबूत होंगे, क्या एविडेंस होंगे। सवाल बड़ा उठता है, आखिर चिकित्सा मंत्री कहाँ है और क्यों है? जगह और इस चीज पे पूरा इंटरेस्ट हस्तक्षेप करें और इस मामले की जांच की जाए। आखिर इन 1200 परिवारों का क्या दोष है? हमारे साथ बने रहिए, और भी अपडेट इसके साथ देते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।